हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस में। दोस्तों, आज ये क्लास जो मैं लेकर आया हूँ इसमें बताने वाला हूँ यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। इससे पहले जो मैंने आपको क्लासेस या जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल बताया है। वो सारे रूल्स हो गए हैं, कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को प्रेफर करें, देखें उन्हें और समझें यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो लाया था उसमें आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बताया है कि क्या होता है डेफिनेट आर्टिकल, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, वो सब मैंने आपको बताया है। आज मैं थोड़ा जनरल चर्चा कर लेता हूँ कि भाई बेसिकली जो हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसे हम दा कहते हैं। दा ही एक हमारा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज़ जो है किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान या कोई ऐसी जो यूनिवर्स में अलग हो या इंडिविजुअल हो जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, या साथ ही साथ कहें तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और साथ ही साथ प्लूरल नाउन के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम रूल की चर्चा कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से रूल हैं जहां पर इसका प्रयोग हम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो जो आपका आज का फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि भाई किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु, दैट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, या कहा जाए तो पर्टिकुलर नाउन के पहले, के नाम के पहले हम आर्टिकल, या जब भी इनकी बात करते हैं, पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल लिखा है मिस्टर अमन इज एन द रूफ। तो यहाँ पर मिस्टर अमन इज ऑन द रूफ है, तो यहाँ पर हमने रूफ के पहले आर्टिकल दा का यूज किया है। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देखें। आई वेंट टू द क्लब, यहाँ पर हमने क्लब के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। तो आप समझिएगा कि यहाँ पर जो वर्ड रूफ है और जो वर्ड क्लब है, ये कोई आम क्लब और रूफ की बात चर्चा नहीं की जा रही है। जो यहाँ पर वर्ड का सेंस है वो किसी स्पेसिफिक रूफ और किसी स्पेसिफिक क्लब की चर्चा की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल ए और एन भी आ सकता है, परंतु सेंटेंस डिपेंड करता है कि वो क्या बताना चाहता है। अगर किसी क्लब या किसी भी ऐसा नाउन के सामने, पर्टिकुलर नाउन के सामने आर्टिकल दा का यूज हुआ, तो आप समझिए कि वो स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, या उसके बारे में पहले से जब कोई जानकारी है तभी वहाँ पर आर्टिकल दा लगाया गया है। इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। तो यह तो रहा फर्स्ट रूल। अब समझते हैं सेकंड रूल क्या है। तो आर्टिकल दा का प्रयोग उस व्यक्ति, उस वस्तु के पहले भी किया जाता है जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली हो, या जिसके बारे में हम जैसे पहले बात कर चुके हों, या कहा जाए कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो समझिएगा कैसे इस रूल को फॉलो करते हैं हम किसी सेंटेंस में। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स बताए हैं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझना है कि कैसे रूल को फॉलो करता है एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, नंदिनी वॉट अ साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। ये तो आपका पहला हो गया। तो समझिए कि यहाँ पर जो है, ये जो पहले सेंटेंस की चर्चा मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ क्या है, नंदिनी वॉट अ साड़ी, और यहाँ पर जो साड़ी है वो नाउन है, और नाउन के पहले हमने आर्टिकल आ का प्रयोग किया है। तो समझिएगा इस साड़ी की चर्चा हमने पहले नहीं की है, और ये हमारे लिए कैसा है, ये इंडेफिनेट है, ये डिफाइंड नहीं है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आ का प्रयोग किया है। लेकिन जैसे ही सेकंड सेंटेंस लिखा हमने, लिखा द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, तो इस साड़ी के पहले हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया। तो अब समझिएगा इस साड़ी के पहले आर्टिकल दा इसलिए लगाया है क्योंकि इस साड़ी की चर्चा हमने पहले ही क्लॉज में कर ली है, तो या कहा जाए पहले प्रोसेस में कर ली है, तो फिर हमने यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा हम पहले ही सेंटेंस में कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल दा आया है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल। सेकंड में देखिएगा, आई saw a boy, the boy was handsome। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जो सेम पहला सेंटेंस, इसमें बॉय नाउन और नाउन के सामने आर्टिकल ए का यूज़ किया है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड सेंटेंस की चर्चा करते हैं तो करते क्या है, द बॉय वॉज हैंडसम। अब यहाँ पर ये बॉय क्या है, ये नॉर्मल बॉय नहीं रह गया, ये स्पेसिफिक बॉय हो गया। दैट मीन्स इस बॉय की चर्चा हमने पहले ही सेंटेंस में कर ली है। भाई कोई लड़का है, कोई लड़का है, किसी लड़के को मैंने देखा है, वो लड़का कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़का, मैंने कहा मैंने एक लड़का देखा, वो लड़का बहुत हैंडसम था। तो कौन सा लड़का हैंडसम था, जिसे हमने देखा। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसकी चर्चा हम पहले ही कर लिए हैं, इसलिए हमने क्या लगाया, आर्टिकल दा का यूज किया है। तो ये रहा आपका सेकंड रूल। तो
समझ में आया होगा आपको। अब चर्चा करते हैं रूल थर्ड की। तो क्या है रूल थर्ड? कहता है कि भाई कोई भी प्राकृतिक वस्तुएं हो उनके नाम ने या फिर ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब ये प्राकृतिक वस्तुएं कैसे होगा ये समझिएगा। प्राकृतिक वस्तुएं आप सभी जानते हैं, अपने अर्थ में बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, और बोला जाए तो यूनिवर्स में ही बहुत सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो कहा जाए तो उनके नाम के पहले या फिर कह सकते हो उनके समान कोई दूसरा ना हो तो उनके नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। समझिएगा बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहला एग्जांपल है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर रोज के पहले हमने आर्टिकल द लगाया है, दैट मीन्स ये बताता है कि भाई ये जो रोज है ये बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ये रोज तो पहली बात हो गई, ये प्राकृतिक चीज हो गई, ये नेचुरल थिंग्स हो गई, और इसके सामने द लगा, दैट मीन्स ये डिफाइन करता है कि इसके जैसा फ्लावर, इसके जैसा फूल जो है वो दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हमने क्या लगाया, आर्टिकल द का यूज किया है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल है द सन सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो सन है वो कहाँ डूबता है, वो वेस्ट में डूबता है। तो यहाँ हमने सन के आगे भी आर्टिकल द का लगा। आप सभी जानते हैं ये प्राकृतिक चीज ही, और इसके जैसा कोई दूसरा कहा जाए तो स्टार्स नहीं है, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा थर्ड रूल है। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं नोट के रूप में कि भाई ये जो रोज है इसके पहले आप आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं। वो ये डिफाइन करेगा, सपोज आपने कहा अ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके जैसे दूसरे रोजेस नहीं है, पर एट अ टाइम जब आप देख रहे हैं तो वो फ्लावर जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल आ भी यूज करते हैं एज अ कंडीशन। तो लेकिन यहाँ पे द लिखा है, दैट मीन्स ये स्पेसिफिक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ये रहे आज के डेफिनेट आर्टिकल के 3 रूल हुए। आगे मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी रूल्स जो है डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस जो है वो मैं बताऊँगा। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, और इसका यूज़ करते हुए आप नए नए इनोवेटिव सेंटेंस बनाइए और समझिए कैसे हम इस रूल को फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकर आता हूँ फिर से मैं नई वीडियो, नए टॉपिक्स, नए रूल्स लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।